इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। चारण रिद्धि की चर्चाएं सुनते हैं। शेर की पर्याय में जब महावीर स्वामी बैठे हुए थे तो चारण रिद्धि प्रकट हो गई। चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए वहां उपदेश देने के लिए, आकाश मार्ग से गमन करते हुए आ गए। तो बहुत चर्चाएं हमने इस प्रकार की सुनी है, लेकिन वो सब चौथे काल की चर्चाएं हैं, पूर्व काल की चर्चाएं हैं। क्या पंचम काल में भी होती है? क्या होती है क्या पंचम काल में? जब अवधि ज्ञान रिद्धि की चर्चा चलती है, मने पर्याय ज्ञान रिद्धि की चर्चा चलती है, तो ऐसा लगता है यार ये रिद्धि यदि इस काल में हो गई, मान लीजिए इस काल में यदि इस रिद्धि की प्राप्ति हो गई, अवधि ज्ञान हो गया किसी को, तो क्या होगा? तहलका मचा देगा, भगवान बनकर के पूजा जाएगा। होती है या नहीं विपिन जी? होती है या नहीं पंचम काल में रिद्धि? क्या लगता है आपको, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, पंचम काल में रिद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको क्या कहना है? कोई प्रमाण दिखता है क्या? है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? पंचम काल में रिद्धियां होती है? मैं दूं आपको प्रमाण योगेश जी भाई साहब? पंचम काल में रिद्धियां होती है। एक तो ये कि इस पंचम काल में आचार्यों ने ऐसा लिखा कि 1,000 वर्ष के अंतराल से कल्कि होंगे, और प्रत्येक कल्कि के अंत समय में, कल्कि के समय जब उसका अंत काल आ जाएगा, जीवन पूरा होने का काल आएगा, तो मुनिराज से वो 1 ग्रास आहार टैक्स के रूप में मांगेगा और अवधि ज्ञान उन मुनिराज को प्रकट हो जाएगा। ये उल्लेख शास्त्र का उल्लेख है इस पंचम काल का। पंचम काल के अंत तक भी भावलिंगी संत होंगे, मुनिराज होंगे, सच्चे मुनिराज होंगे, और अवधि ज्ञान के धारी भी हो सकते हैं। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं, आचार्य कुंद स्वामी, क्या कुंदाचार्य देव, चारण रिद्धि प्राप्त थी उन्हें। श्रवण बेलगोला के एक शिलालेख लेख में आचार्य कुंद स्वामी को चारण रिद्धि प्रकट थी, इस बात का उल्लेख मिलता है। विदेश क्षेत्र जाते थे, एक बार की तो चर्चा है ही इस तरह की कि वे 8 दिन वहां रहे, और 8 दिन वहां रह करके निराहारी रह करके वे लौट करके आए थे। एलाचार्य वहां उनका नाम पड़ा था, लौटते समय गिद्ध पिच्चाचार्य उनका नाम पड़ गया था, गिद्ध की पीछे से काम चलाया था। इलायची जैसा वहां लोगों ने कहा उन्हें। 8 दिन विदेश क्षेत्र श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे, साक्षात विदेश क्षेत्र जाकर के रिद्धि प्राप्त थी उनको। कौन से काल में हुए? कौन से काल में हुए? ऐसे ऐसे हाथ कर सकते हैं? 5वें में हुए हैं, इस पंचम काल में हुए कुंदाचार्य देव। कई लोग ये कहते हैं यार तुम पंचम काल के मुनिराजों को मानते हो क्या? कि क्यों नहीं मानते? पंचम काल के मुनिराजों को नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? वर्तमान काल के मुनिराजों को मानते हो क्या? कि हाँ, वर्तमान काल के मुनिराजों को मानते हैं भाई साहब। वर्तमान काल के मतलब नीले जी, वर्तमान काल के मतलब पंचम काल के। क्या ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना यहाँ, ये आचार्य सूर्य सागर जी का लिखा हुआ, आपके इस बेल्ट में काफी काम किया उन्होंने। वर्तमान के आचार्य हैं सूर्य सागर जी महाराज, उनका लिखा गया ग्रंथ है ये कह रहे हैं भाई साहब पंचम काल में हो सकती है रिद्धियां। आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? खूब रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है इस पंचम काल में, लेकिन आत्म स्वभाव की आराधना करने वालों को, रिद्धियों की चाह रखने वालों को नहीं, रिद्धियों के विकल्प करने वालों को नहीं। जिन्हें रिद्धियों के विकल्प होंगे उन्हें रिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। अरे आत्म स्वभाव की आराधना शांत परिणामों से, निर्मल भावों से, ऐसे लिखे, चर्चा संग्रह में लिखा, कई जगह पर ऐसे प्रमाण दिए, धवलादि ग्रंथों में प्रमाण दिए। आत्म स्वभाव की आराधना के बल पर होने वाली निर्मलता से ज्ञानियों के जीवन में, मुनिराजों के जीवन में स्वयमेव रिद्धियां प्रकट हो जाती है। और अहो आश्चर्य, सैकड़ों विद्याएं और अनेकों रिद्धियां प्रकट हो जाने के बावजूद भी उन्हें उसकी रंच मात्र परवाह नहीं होती। और क्योंकि अंदर में एक रिद्धिधारी तत्व बैठा हुआ है। क्या
सर्व रिद्धियों से संपन्न एक चैतन्य तत्व बैठा हुआ है। आप 64 रिद्धियों की चर्चा कर रहे हो, यहाँ 64,000, 64 लाख, 64 करोड़ नहीं, अनंत रिद्धि संपन्न ये भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। उसके दर्शन करो। जिसके दर्शन से रिद्धियां प्रकट होती है वो मैं स्वयं परमात्मा अंदर में विराजमान हूं। लगता है आपको कौन सा परमात्मा है वो? आपको लगता है कि मैं भी परमात्मा हूं? आपको लगता है अपने आप का भी ध्यान किया जाना चाहिए? आपको लगता है अपने आप का भी ध्यान किया जा सकता है? हाँ, ध्यान तो अपना ही करना है। अरे रोज तो इस तरह की बात के घर में बोलते हो। बच्चा घर से बाहर जा रहा था, बेटा अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। माँ भी यही कह रही है, घर में जो हमारी माँ है वो भी यही कह रही है, बाहर निकलने पर अपना ध्यान रखना। और जनवाणी माँ भी ये कह रही है कि उपयोग यदि बाहर जा रहा हो तो अपना ध्यान रखना। क्या लौकिक माँ ये कह रही है कि बेटा अपना ध्यान रखेगा तो किसी तरह की तकलीफ नहीं पाएगा। क्या और जिनवाणी माँ ये कह रही है कि अपना ध्यान रखेगा तो तकलीफ पाना तो दूर, तकलीफ तेरे आस पास में भी नहीं आएगी और सर्व तकलीफों का अंत आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखना। किसका ध्यान करना है बोलो? अपना ध्यान रखना कि नहीं रखना? अपना ध्यान किसी को नहीं रखना है क्या? अपना उद्धार किसी को नहीं करना है? आत्म ध्यान किसी को नहीं करना है? अभी मैंने पिछले दिनों में अभी जबलपुर था, अष्टानिका में चर्चा की मैंने कहा सबको उद्धार करना है। किसका है? किसका उद्धार करना है? समाज का उद्धार करना है, बच्चों का उद्धार करना है, पाठशालाओं का उद्धार करना है, मंदिरों का उद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है। क्या क्या करना है? विधवाओं का उद्धार करना है, अनाथों का उद्धार करना है, सबके उद्धार। ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है समाज उद्धार करने वालों की, समाज उद्धार। और उस पूरी लिस्ट में कहीं आत्मोद्धार भी है क्या? सबको सबका उद्धार करना है, लेकिन आत्म उद्धार किसी को नहीं करना है, अपने आप का उद्धार किसी को नहीं करना है। ये जिनवाणी माँ आत्म उद्धार के लिए मिली है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आचार्य कुंद स्वामी को इस पंचम काल में 4 रिद्धि प्रकट थी। अरे कुंदाचार्य देव जैसे ही एक पूज्यपाद आचार्य भी हुए हैं, वे भी विदेश क्षेत्र जाया करते थे, विद्या के दम पर, विद्या के बल पर प्रकट हो जाती है, पता ही नहीं लगता है हमें कौन सी रिद्धि प्रकट हो गई है। क्यों चाहे उन रिद्धियों को? कोई एकाध रिद्धि तो ऐसी बतलाओ जो रिद्धि हमारे को आत्म अनुभूति में, अतीन्द्रिय आनंद में सहकारी बनती हो। क्या करोगे रिद्धि का? द्वादशांग का पाठ हो जाता है। अभय कुमार जी साहब लखनऊ वाले, बोलो क्या हो जाता है इन रिद्धियों के दम पर? बोले रिद्धियों के दम पर पाठ हो जाता है, रिद्धियों के दम पर स्मरण हो जाता है, रिद्धियों के दम पर आकाश मार्ग से चलने लगते हैं, रिद्धियों के दम पर रूप बदल लेते हैं, रिद्धियों के दम पर शरीर छोटा बड़ा कर लेते हैं, रिद्धियों के दम पर आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाती है, रिद्धियों के दम पर चमत्कार हो जाते हैं। अरे सुनो तो सही, आपको क्यों करने हैं ये चमत्कार, ये तो बतलाओ क्यों कर रहे हैं? रिद्धियों के दम पर अदृश्य हो जाता है मिस्टर इंडिया। तो जानते ही नहीं होंगे आजकल के बच्चे तो मिस्टर इंडिया को। गणतंत्र जी क्या जानते हो मिस्टर इंडिया को? कोई बच्चे नहीं जानते, लेकिन पता है क्या मिस्टर इंडिया कौन मिस्टर इंडिया? पता है यार, कितने कोई 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 90 के दशक की बात होगी, काफी पुरानी बात है। वो घड़ी पहनता था और गायब हो जाता था। अनिल कपूर मूवी थी एक, उसकी बात कर रहा हूँ। घड़ी पहनता था और गायब हो जाता था। नवनीत जी भाई साहब, नवीन जी, ऐसे रिद्धि अपने को प्रकट हो जाए तो कितना अच्छा है। जयपुर से फिरोजाबाद आना है हमारे को, क्या गजब ही भाई साहब। पहले जब बचपन में पतंग उड़ाते थे तो ऐसा सोचते थे कि यार ऐसा हो जाए, ऐसे उड़ने लग जाऊं, वो कटती हुई पतंग पकड़ लूं।
ट्रैफिक जाम हो रहा है, ऐसे उड़ करके चला जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, गायब हो जाऊं, फटाफट किसी को पता ही नहीं लगे यहाँ से वहां पहुंच गए। इसका मजा आता है ना, ऐसी रिद्धियां हो जाए अपने को तो। अरे लेकिन इन रिद्धियों से क्या बढ़ जाएगा? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, रिद्धियां बढ़ गई, चमत्कार हो गए। लेकिन इन चमत्कारों को ये मुनिराज चैतन्य चमत्कार के आगे कुछ नहीं गिनते हैं। अरे चैतन्य के चमत्कारों के आगे ये रिद्धियां क्या है, और इन रिद्धियों में क्या दम है जो रिद्धियां प्राप्त होकर के छूट जाए। अरे ये चैतन्य रिद्धि वो है जो एक बार जिसके जीवन में प्रकट होती है वो सारी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद रस के झरने जगाती है। उस रिद्धि की चर्चा चल रही है यहाँ। उसका ध्यान लगाओ, उस आत्मा का ध्यान लगाओ, उस चैतन्य रिद्धि का ध्यान लगाओ, उसका स्वाद लो। उसकी रिद्धियों की चर्चा चल रही है। ध्यान के बिना रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, ध्यान के बिना सिद्धियां नहीं होती, ध्यान के बिना ये चमत्कार नहीं होते। जैसे एक एग्जाम्पल देकर के बात की है, नख और दाढ़ रहित कैसाई केसरी सिंह क्यों नहीं हो। भयानक विशाल केसरी सिंह था, न नाखून थे न दाढ़ थी। हाथी का मदमर्दन कर सकता है क्या? दाढ़ रहित कैसा ही केसरी सिंह क्यों न हो, वह गजेंद्रों का, हाथियों का मद नहीं उतार सकता। कितनी भी योग्यता क्यों नहीं हो, कितने भी पहुंचे हुए संत क्यों नहीं हो, आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते? मैं क्या बताऊं भाई साहब, देश का हाल किसी के बारे में कहना अच्छा नहीं लगता। सब देखना पूरे दुनिया भर में आत्मा की चर्चा करने वाले कहां दिखते हैं आपको? महीनों रह करके चले जाएं, आयोजन करके चले जाएं, और जबान से आत्मा शब्द तक न निकले। आत्मा शब्द सुनना भी दुर्लभ है। आत्मा शब्द बोल जबान से नहीं निकलता। बैठी हुई सैकड़ों हजारों लोगों की सभा में ऐसे लोग जिन्होंने कभी आत्मा शब्द ही नहीं सुना, ओह गजब हो गया भैया। आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की वार्ता नहीं, आत्मा का विकल्प नहीं, और आत्मा शब्द सुनते ही करंट लगे मानो। सुनो भैया, ये आत्मा के दर्शन करो। ये आत्मा मंदिर है, यहां भगवान मिलेंगे आपको। मंदिर में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन तो आपने अनेक बार किए होंगे, लेकिन आत्मा भी एक मंदिर है। निज आत्म ऐसा मंदिर है, आत्मा भी मंदिर है। हाँ, निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरे भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरे भगवान मिले। तुम्हारे भगवान क्या? पर्सनल भगवान? क्या बात कर रहे हो अनुराग भाई? मेरे पर्सनल भगवान? हाँ हाँ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल गाड़ी, आपका पर्सनल मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप, सब चीजें पर्सनल है ना आपकी। आपको कभी विकल्प नहीं आता कि भगवान भी मेरे पर्सनल चाहिए है? आपकी पर्सनल भगवान है। अंदर में देखो तो सही, पर्सनल भगवान के दर्शन होंगे। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुमको तुम्हारे भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। दुनिया में कहीं शांति नहीं है क्या? बहन जी का बोल है एक ऐसा, तुझे पूरी दुनिया में यदि कहीं नहीं रुचता हो तो सबसे दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा में समाने का प्रयत्न कर, तुझे अवश्य वहां रुचेगी। रुचे ऐसा है क्या? आनंद नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? निजात्मा में मुनिराज कैसे विहार करते होंगे, मुनिराज कैसे नग्न दिगंबर रहते होंगे, मुनिराज कैसे परीक्षाओं को सहते होंगे, मुनिराज कैसे उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, मुनिराजों का आहार विहार चर्या सब कुछ ये कैसे कष्ट सह लेते हैं। अरे हमें कष्ट दिखता है, जिन्हें कष्ट दिखता है वे महाराज नहीं हो सकते। मुनिराज को कष्ट नहीं दिखता। आनंद के झरने
झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, ओह निज ध्यान जब धरते हैं आनंद के झरने झरते हैं भैया। ये आत्म ध्यान का कुछ अपूर्व प्रभाव है, योगियों के जीवन में होता है, साधकों के जीवन में होता है, ज्ञानियों के जीवन में होता है। ऐसी कोई रिद्धि नहीं है जो आत्म ध्यान से प्राप्त नहीं होती हो। देखिए उसी प्रकार जैसे दाढ़ रहित और पंजों रहित, नाखूनों के बिना कोई शेर हाथी को मार नहीं सकता, उसी प्रकार योगी भी संसार के चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा सकता। आपको अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से बचाना है क्या? इसलिए ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। ध्यान का अभ्यास करो, ज्ञान पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो, आत्म ध्यान का अभ्यास करो, आत्मचिंतन करो। यहां ध्यान का अर्थ ऐसा नहीं है कमर सीधी करके बैठ गए, हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। अरे आत्मा के बारे में जानो, शास्त्र क्या कह रहे हैं, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी हमारी आत्मा। सिद्ध भगवान बैठे हैं यहाँ अंदर में, महसूस तो करो आप परमात्मा हैं। कमजोर मत मानो अपने आप को, अपने आप को दरिद्री मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को दीनहीन मत समझो। परमात्मा है आप अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा बनने की शक्ति है और बना बनाया परमात्मा है, इस देह देवालय में विराजमान है, आपकी देह में विराजमान है। भाई साहब सौरभ जी, परमात्मा विराजमान है। निर्णय तो करो, जानो तो सही उसे, एक बार जानने का प्रयत्न तो करो। अरे विकल्प ही नहीं आता है उस आत्मा को जानने का कि हमें आत्मा को भी जानना है। सारे दुनिया को जानने का विकल्प है, ये देख लो, वो देख लो, ये जान लो, वो जान लो, दुनिया भर की बातों को जानने का विकल्प है। आत्मा को जानने का विकल्प आता है क्या कभी? अभी मैंने पूछा था आपसे, अरे दिया प्रकट हो जाए तो कैसा लगे? और सबको अच्छा लगता है, अच्छा तो लगेगा, लेकिन यहाँ उपाय बतला रहे हैं। रिद्धियां प्रकट करने का उपाय आत्म ध्यान है, और आत्म ध्यान के संदर्भ में कह दिया अभ्यास करते हुए आत्मा को सर्वप्रथम बलिष्ठ करना चाहिए। ये आत्मा भी बलिष्ठ होता है। अरे कर्मों से लड़ने के लिए आत्मा को बलिष्ठ होना पड़ेगा या नहीं, बलवान होना पड़ेगा या नहीं? आत्मा बलवान होगा तो कर्मों को जीत पाएगा। और आत्मा बलवान कैसे होता है? अरे पॉजिटिविटी से बलवान होता है। हूं परमात्मा छू, इस बात से बलवान होता है। मैं ही परमात्मा हूं, इस बात से आत्मा बलवान होता है। यह आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन तत्व है, इस चिंतन से आत्मा बलवान होता है। सेना पर जो लड़ने वाले हमारे योद्धा होते हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले, वो कैसे बलवान होते हैं? पावर कहां से भर दी जाती है? गणतंत्र जी ऐसी वीर रस की कविताएं रचते हैं, बोलो ऐसे जान फूंक देते हैं, मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसी वीरता भर जाती है उनमें। कहां से आ गई ये वीरता? कहां से आ गई? ये लड़ने की हिम्मत कहां से आ गई? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और ये चलाया तीर और सुल्तान मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ नीचे उतर करके आ गया। क्या हुआ? ये इकाई का बल था। मालूम है क्या आपको? अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना है क्या? 17 बार उन्होंने युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। 17 बार मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी। एक बार युद्ध हुआ, हरा दिया उसे, हरा करके बंदी बना दिया, फिर छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, उदारता थी। दूसरी बार फिर आक्रमण करने के लिए आ गया, फिर उसे हरा दिया, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर ऐसी घटना घटी, 17 बार हराया, 17 बार। 18वीं बार वो भी चाल खेल गया, 18वीं बार फिर आक्रमण करने के लिए आ गया,
और जब आक्रमण करने के लिए आया तो युद्ध में लड़ने के लिए आने से पहले आते हुए सेना के आगे गायों को ले आया। अब ये हिंदू राजा गायों के ऊपर तीर कैसे चलाए? हार गया, बंदी बना लिया गया। फिर उसने भी छोड़ दिया होगा ना, वो इतना मूर्ख थोड़ी ना था क्या। बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान को, आंखें निकाल दी उसकी। माने ये गजब की कला थी पृथ्वीराज चौहान के पास में। वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। शब्द सुनकर के बोले किधर से आवाज आ रही है, उड़ा देते थे ऐसा। और इस बात का पता नहीं था पृथ्वीराज चौहान उसको, मोहम्मद गौरी को। इन्होंने जाकर के योजना बनाई, जो अपने कवि थे चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के वो हुआ करते थे राजकवि, मिलने के लिए गए वहां। कहां पर, कहां की घटना है शायद, तो बोले मिलने के लिए गए, जेल में मिले, मिलकर के योजना बनाई कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। और फिर क्या हुआ, तो तय योजना के तहत उन्होंने अपने राजा से कहा, मोहम्मद गौरी से, कि आपको पता है हमारे जो महाराज हैं, ये महाराज शब्द वेदी बाण चलाने में समर्थ हैं, और आप चाहें तो आंखें निकाल देने के बावजूद भी आप इस तरह का आयोजन करो कि कहीं से ढोल बजाएं, कुछ बजाएं, इस तरह की आवाजें की जाए और उनको ये तीर चला करके भेज सकते हैं। ऐसा का आयोजन करो, ये कलाकारी दिखा सकते हैं। और दिखाने के लिए सभा लगाई गई, चारों तरफ हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे बड़े वो ढोल जैसे ऐसे सामने लगाए गए, बजाने वाले, आवाज करने वाले। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकल चुकी थी, उसकी आंखें निकल चुकी थी। और इन्होंने कहा कि भाई अब हो सकता है इस तरह का आयोजन ये करके दिखाएंगे, कितनी दूर है कहीं भी हो ये बजाए जाएंगे, और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है ये तीर चलाएंगे और सीधा उनको भेज देंगे। सब लोग बैठे हुए थे, सुल्तान अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उधर से जो कवि थे उन्होंने अपनी कविता रचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया मंगलाचरण के रूप में। अब वो तो क्या समझे उनका अर्थ, और पृथ्वीराज तो समझ गए उन पंक्तियों का अर्थ। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज बराबर ऊंचाई, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अब लेकिन आवाज तो आनी चाहिए, शक्ति तो थी उसके पास में, धुरंधर था वो, तीरंदाज था। उसने सुल्तान को कहा कि महाराज ये जो हमारे पृथ्वीराज जी हैं, इनको आप आदेश तो करो, बोलो तो सही तीर चलाने के लिए। तो उसने आदेश दिया कि मैं आदेश देता हूं, चलो दिखाओ जरा अपना कारनामा दिखाओ। इतना बोलना था, और जैसे ही सुल्तान की आवाज कान में पड़ी और तीर इधर सामने लगा करके बैठे थे और इधर घुमाया और तीर चलाया और सुल्तान नीचे आ गए। बात क्या चल रही थी, प्रसंग अपना क्या चल रहा था, यहाँ प्रकरण क्या चल रहा था, बात क्या बतलाना चाह रहा था? बात तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे योद्धाओं में भी ऐसी शक्ति भर दी जाती है कवियों के द्वारा। वो कैसे भरी जाती है कि तुम कमजोर नहीं हो, उठो, तुम्हारे में बहुत सामर्थ्य है। इसी तरह से आत्मा बलवान होती है। बलवान करो अपने आत्मा को, बलवान बनाओ उसे आत्मचिंतन के माध्यम से, वस्तु स्वरूप के चिंतन के माध्यम से। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती है, परद्रव्य तुम्हारा बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे में फेरफार नहीं कर सकती है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अरे तुम्हारे पाप कर्म के उदय के बिना यदि यमराज भी उतर करके आ जाए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसा चिंतन करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।